नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर और हमारे चैनल 7 मिनट ट्रिक्स पर। ये 7 मिनट ट्रिक्स जो हैं आपके एग्जाम में कई बार सीधा सीधा काम कर जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों बोलता हूं मैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से ही तो ज्ञान का सागर आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़, बेल आइकन पर लटक जाइए, जैसे नोटिफिकेशन लगातार आप तक मिलते रहें कौन कौन सी नई वीडियोस ला रहे हैं हम आपके 7 मिनट ट्रिक्स पर। बेटा ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बस 7 मिनट लगते हैं और आपके एग्जाम के 2-3 सवाल निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लाए हैं आज आपके लिए। इंपॉर्टेंट डैम्स एंड रिवर्स। तो आज डैम के बारे में जानेंगे। कुछ स्टेट उठाए हमने, उन स्टेट्स में जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं सभी का। पहला पार्ट है, अगला पार्ट जल्दी आएगा। सबसे पहले खास बात दोस्तों, वो डैम जो एग्जाम में आम तौर पर पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ऊंचा डैम। कोई पूछे सबसे ऊंचा डैम तो आप बोलेंगे टिहरी डैम है। टिहरी डैम कौन सी नदी पर? भगीरथी नदी पर। हीराकुद डैम के बारे में बात करें, देखिए हाईएस्ट की बात करेंगे, सबसे ऊंचा। कोई पूछे आपसे सबसे लंबा डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट डैम की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आपसे कोई बोलेगा तो कौन सी नदी पर है? महानदी। कौन सा डैम? हीराकुड। कहां पर है ये? उड़ीसा में है। ये कहां पर है मेरे दोस्तों? उड़ीसा में है। टिहरी डैम कहां पर? उत्तराखंड में है। अब आपसे कोई पूछे सबसे पुराना डैम कहां पर है? कलानाई डैम। कलानाई डैम कौन सी नदी पर? कोई पूछे कावेरी नदी पर। और कौन से स्टेट में है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। और सरदार सरोवर डैम तो आप जानते ही हैं, नर्मदा नदी पर है। और कहां पर? गुजरात में। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आम तौर पर आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने इस चीज को बताया आपको। ठीक है दोस्तों, टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है बच्चों, हीराकुद डैम की बात करेंगे, सबसे लंबा डैम। कलानाई डैम सबसे पुराना डैम है। सरदार सरोवर डैम अभी इसी सरकार के कार्यकाल में इसे इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक तो यहां से स्टार्ट होती है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर ये लगा लेते हैं, थोड़ी सी गलती है, महाराष्ट्र की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डैम कितने हैं यहां पर? यहां पर डैम की संख्या 7 दिखाई जा रही है आपको। ये 7 डैम आप याद कैसे करेंगे? अरुणा डैम, कोयना डैम, वरना डैम, लोअर घाटघर डैम, लोअर वैतरना डैम, भत्सा डैम, बंदरधारा डैम। नाम बड़े अजीब से हैं, याद करने का बड़ा ही सफल तरीका, बड़ा ही अच्छा तरीका आपके लिए लाए दोस्तों। अरुणा एक बच्ची है, कोयना उसकी सहेली है, इनके पास एक गाड़ी है वरना। तो अरुणा और कोयना वरना से निकलती हैं घूमने के लिए। कहाँ? घाट को पर घूमने जा रही है, यानी कि वितरण करने जा रही हैं वैतरना डैम। और जब वितरण करने जा रही हैं तो लड़कियां हैं तो बताशे तो खाएंगी। क्या खाती हैं? भत्सा डैम से बताशे। और वहां पर इन्हें क्या मिलता है? बंदर भी मिलता है भाई। अब देखिए इन कहानी को कैसे पिरोते हैं एक लय में, एक सीरीज में। अरुणा और कोयना वरना से घाटकोपर वितरण करने के लिए, घाटकोपर वितरण और बताशे खाने के लिए गए, जहां उन्हें एक बंदर दिखा। अब देखिए अरुणा डैम, कोयना डैम, वरना डैम। घाटकोपर वितरण से है वैतरना, भत्सा से बताशे रखे गए यहां पर, और बंदर से तो बंदरधारा डैम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महाराष्ट्र में कोयना डैम, तो बोलेंगे बिल्कुल है। अरुणा बिल्कुल है, वरना बिल्कुल है, घाटकोपर, वैतरना, भत्सा और बंदरधारा याद कर लीजिए बेटा, काम का है। ठीक है बच्चे, एक बार एंड में फिर से रिकॉल कराएंगे सारी चीजों को। चलते हैं दूसरे शॉर्ट ट्रिक पर लेकर। आंध्र प्रदेश, 2 महत्वपूर्ण डैम है यहां पर, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रीशैलम डैम, दूसरा है नागार्जुना डैम। ठीक है दोस्तों, श्रीशैलम और नागार्जुना डैम। अब देखिए श्री साई यहां से निकाल लिया और नगर यहां से निकाल लिया, तो श्री साई नगर जो है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। श्री साई नगर कहां पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। तो श्री साई से श्रीशैलम डैम और नागार्जुना से नागार्जुना डैम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली बात, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड में 5 इंपॉर्टेंट डैम है आपके सामने रखे गए हैं। रामगंगा डैम, टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, भागीरथी नदी पर। जमरानी डैम, लखवर डैम और कोटेश्वर डैम। अब देखिए रामगंगा एक आदमी, उनकी धर्मपत्नी का नाम है रानी, और बिलोंग कहां से करते हैं? टिहरी से। लाख रुपया लेकर घूमने जाते हैं कहां? दर्शन करने जाते हैं कोटेश्वर धाम। देखिए कहानी कितनी प्यारी बनी है। रामगंगा और रानी कहां से बिलोंग करते हैं? टिहरी से बिलोंग करते हैं। लाख रुपया लेकर कहां घूमने जाते हैं? कोटेश्वर धाम दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो रामगंगा से रामगंगा डैम, रानी से जमरानी
टिहरी से टिहरी डैम, लाख रुपया से लखवर और कोटेश्वर से कोटेश्वर डैम। तो रामगंगा और रानी टिहरी से हैं, लाख रुपया लेकर कोटेश्वर धाम घूमने गए, दर्शन करने गए। इस तरीके से दोस्तों अगर हम पढ़ें तो शायद आपको ये डैम्स याद रह जाएं। एक बार फटाफट पे हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाएं। महाराष्ट्र मैंने आपको बताए 7 डैम। अरुणा कोयना मित्र हैं, दोस्त हैं, दोनों लड़कियां। इनके पास एक गाड़ी है वरना, वितरण करने के लिए निकलते हैं कहाँ, घाट के ऊपर, और बताशे भी खा लेंगे जाकर। और वहां पर इन्हें क्या दिखता है, बंदर। तो अरुणा और कोयना वरना से घाट के ऊपर वितरण और बताशे खाने गई, जहां उन्हें एक बंदर दिखा। कहानी की तरह याद करिए बेटा, शॉर्ट ट्रिक कैसी भी बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आंध्र प्रदेश में श्री साई नगर है, यानी कि श्री सैलम डैम और नागार्जुना डैम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, काम का है। आगे उत्तराखंड की बात करें तो रामगंगा डैम, टिहरी डैम, जमरानी डैम, लखवर और कोटेश्वर डैम। रामगंगा डैम, रामगंगा, अब रामगंगा एक रिवर भी है जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा, भगीरथी भी। तो रामगंगा की जब बात कर रहे हैं, रामगंगा और रानी पति पत्नी हैं, टिहरी से बिलोंग करते हैं, लाख रुपया लेकर कोटेश्वर धाम दर्शन करने के लिए गए। इस तरीके से आपने इन 3 स्टेट में जो भी डैम्स उनको फटाफट पढ़ लिया मेरे दोस्तों। अगर इसी तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप अनअकैडमी पे तो इस कोड का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, मिश्रा 10, पाएंगे 10% की छूट। ठीक है दोस्तों, डेली सुबह 8 बजे लाते हैं करंट अफेयर अनअकैडमी पर, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। तो किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई हो, मिश्रा 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पा सकते हैं 10% की तूफानी छूट। और ये सफलता की कुंजी है, ये कोड आपके लिए, इस्तेमाल करके देखिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर लटक जाइए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।